ये है हमारा देश, जिसका आधिकारिक नाम हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, इंडिया, दैट इज भारत। हम लोग इसे प्यार से भारतवर्ष, भारत माता या हिंदुस्तान भी कहते हैं। हमारे देश का दक्षिण से उत्तर तक का भौगोलिक विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। वहीं पश्चिम से पूर्व की ओर भौगोलिक विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ऐसे में कई बार ये प्रश्न उठता है कि हम भारत के मैप में श्रीलंका को क्यों दिखाते हैं। अगर आप इंटरनेट पर इसके कई जवाब ढूंढें तो उनमें से एक जवाब मिलता है, चूंकि भारत ने यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन पर साइन कर रखा है अनक्लॉज, इसलिए भारत लगभग 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को, जिसमें कि श्रीलंका भी आता है, अपने नक्शे पर दिखा सकता है। पर ये बात ठीक ठीक मालूम नहीं जान पड़ती। भारत के अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वो है इंदिरा पॉइंट, और वो निकोबार द्वीप समूह के 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर स्थित है। वहीं श्रीलंका के दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वो लगभग 5 डिग्री नॉर्थ के आसपास बैठता है। ऐसे में जब हम अपने देश का पूरा नक्शा निकालेंगे, पूरी तस्वीर निकालेंगे, तो उसमें श्रीलंका भी स्माइल करते तो आएगा ही। अपने देश का ऑथेंटिक नक्शा छापने की जिम्मेदारी है सर्वे ऑफ इंडिया की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक विभाग है। आप उसकी वेबसाइट पर जाकर भारत का पॉलिटिकल मैप डाउनलोड कर सकते हैं। ये है भारत का ऑथेंटिक पॉलिटिकल मैप पब्लिश्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया। कई बार हम पढ़ाई के कारण या दिलचस्पी के कारण जब हम बाजार से अपने देश का नक्शा खरीदते हैं तो हमें यह ध्यान देना होगा कि उसमें कुछ गलतियां ना हो। मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर या लद्दाख क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, जो कि हमारे देश के अभिन्न अंग हैं। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं इस क्षेत्र पर। अगर आप इस ऑथेंटिक मैप में ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि छत्तीसगढ़ अपनी सीमा साझा करता है आंध्र प्रदेश से, जबकि तेलंगाना और उड़ीसा आपस में सीमा साझा नहीं करते हैं। पर कई बार जब आप बाजार में नक्शा खरीदने जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का नक्शा भी मिल सकता है। इसमें तेलंगाना और उड़ीसा आपस में जुड़े हुए दिखेंगे, पर छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश एक दूसरे से दूर दूर दिखेंगे। तो इस तरह के नक्शे असल में गलत हैं। आपका मैं ध्यान एक जगह और ले जाना चाहता हूं। हालांकि यह इतनी आ, बारीक बिंदु है जो कि नक्शा खरीदते वक्त आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, पर फिर भी दिलचस्पी के कारण मैं आपको ये बताना चाहता हूं। अगर आप इस क्षेत्र पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि जैसे एक रेक्टेंगल के दो डायगोनल आपस में कटते हैं, तो ऐसे ही लगता है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर एक दूसरे से सीमाएं साझा कर रहे हैं। पर अगर आप इसको बहुत ज्यादा जूम कर कर देखें तो आप पाएंगे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश आपस में सीमा साझा तो करते हैं, पर हरियाणा उत्तराखंड से सीमा साझा नहीं कर रहा। एक और बात बताते चलूं, अगर जो कोई भी नदी किसी राज्य की सीमा बनाते हुए भी गुजरती है तो हम यह मान लेते हैं कि वह नदी उस राज्य से गुजरती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यमुना नदी, जो कि उत्तराखंड के यमुनोत्री या बंदरपूछ ग्लेशियर के पास से निकलती है, वो हिमाचल प्रदेश प्रांत से भी होते हुए जाती है। धन्यवाद।